नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वो किस प्रकार बंधते हैं, उनको बांधने से हम किस प्रकार बच सकते हैं ताकि हम लोग भी सिद्ध पद की तरफ धीरे 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 प्रयाण करें, उसकी ये सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। एक नगर था, उस नगर में एक लड़का था। वो लड़का माँ बाप का बहुत लाडला था, बहुत लाड़ कोड़ से उसको बड़ा कर रहे थे। जब वो 8 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप ने बड़े ही शौक से भेजा भी उसको स्कूल में, पाठशाला में। लेकिन भेजने के बाद पता चला इस बच्चे को कुछ भी नहीं चढ़ रहा है। मतलब टीचर्स पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं, पर बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना मूर्ख, इतना जड़ बुद्धि का वो बच्चा है। अब धीरे 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 वो लड़का बड़ा होने लगा। जैसे ही वो युवावस्था में आया, यंग एज में आया, तो उसको कोढ़ रोग हो गया, कोढ़ की बीमारी हो गई। उसी नगर में एक लड़की है, जो लड़की जन्म से ही बोल नहीं सकती है और जन्म से ही रोगी है, उसका शरीर रोगी है। वो लड़की भी धीरे 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 बड़ी हुई। माँ बाप बहुत दुखी थे, दोनों युवावस्था में आ गए। उस वक्त उनके नगर में एक ज्ञानी गुरु भगवंत का प्रवेश हुआ। गुरु भगवंत ने देशना देनी शुरू की। उस वक्त ये लड़की, इसके माता पिता, ये लड़का, इसके माता पिता, सभी उस गुरु भगवंत की देशना में हाजिर थे। उस वक्त गुरु भगवंत ने ज्ञान के ऊपर समझाना शुरू किया। जैसे जैसे समझाते गए, देशना एंड होने आई। उस वक्त लड़के के पिताजी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि गुरु भगवंत, आपने अभी अभी ज्ञान के बारे में समझाया कि ज्ञान की आशा न करने से हम मूर्ख बनते हैं या बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं। तो क्या मेरे बच्चे ने ऐसी कोई भयानक ज्ञान की विराधना की है पूर्व भवों में, जिसके कारण मेरा बेटा ऐसा मूर्ख शिरोमणि बना है? और जैसे ही युवावस्था में आया है तो कोढ़ रोग उसके पूरी बॉडी में व्याप्त हो गया है। ऐसा क्या किया है उसने पूर्व भव में? तो गुरु भगवंत ने बताना शुरू किया कि आपका बेटा पूर्व भव में साधु था। आप इमेजिन कीजिए, साधु थे, पूर्व भव में साधु था, और इसका बड़ा भाई भी साधु था। दोनों ने दीक्षा ली हुई थी, बड़ा भाई और छोटा भाई। आपका बेटा था छोटा भाई। अब ये दोनों पढ़ने बैठे गुरुदेव के पास। बड़े भाई को कुछ ज्यादा चढ़ता नहीं था, तो वो अज्ञानी जैसे ही रह गए। बस गोचरी लाओ, गोचरी वापरो और आराम करो। और छोटे भाई थे, वो बहुत अच्छे पढ़ने में थे, तो वो पढ़ पढ़ के विद्वान बन गए। इतने इतने बड़े विद्वान बन गए कि उनको आचार्य पदवी दे दी गई। और जब आचार्य पदवी दी, उसके बाद उनकी रोज वाचनाएं चलती थी। अब वो 500 शिष्यों को एक साथ वाचना देते थे, 500 मुनियों को एक साथ वाचना देते थे। इतना श्रम पड़ता था, वाचना देना कोई आसान काम नहीं है। 500 500 को, वो भी 2 5 को नहीं, 500 को वाचना देना बहुत बड़ा काम है। अब वो वाचना देते देते थक जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ ना कि वाचना पूरी हुई और वो थक गए, बहुत बुरी तरीके से थक गए। तो उन्होंने सोचा अब संथारा करके मैं आराम कर लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने संथारा किया और आराम की तैयारी में गए, उतने में एक मुनि आए, कोई डाउट लेके। तो उनका डाउट क्लियर किया, उनको समझाया, ठीक है, वो चले गए। फिर दूसरे मुनि आए तुरंत, उनका भी डाउट क्लियर किया, उनको भी समझाया। तीसरे मुनि आए, चौथे मुनि आए, पांचवें मुनि आए, छठे मुनि आए, सातवें मुनि आए। अब ये तो फ्रस्ट्रेट होने लगे कि ये क्या लगा के रखा है, मेरे नसीब में तो आराम करना भी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इतना थक चुका हूँ, अब मैं इनको मना भी कैसे करूं? और वो पूछने आ रहे हैं,
तो मैं उनको समझाऊं भी कैसे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। उस वक्त उनका पेशेंस खत्म हो गया और वो इतने थक गए उन सबके सवालों से कि उनके दिमाग में विचार आने लगे कि मेरा बड़ा भाई पढ़ा नहीं, कितना सुखी है, आराम से दिन भर वापरता है और रात को आराम से, दिन में भी सो जाता है, जब मर्जी हो रात को भी सो जाता है। उस अब जिसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना ये बहुत मेहनत का काम होता है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम बहुत मेहनत के होते हैं। तो उसमें शरीर को श्रम बहुत ज्यादा पड़ता है। शरीर श्रमित होने की वजह से हट्टे कट्टे नहीं बन पाते, जितना वापरते हैं उतना पूरा का पूरा पढ़ने में निकल जाता है, मेहनत में। तो वो सोचते हैं ये पढ़ा नहीं है इसलिए इसका शरीर भी निरोगी है और मजबूत है। मैं बहुत पढ़ा इसलिए ना मुझे कोई शांति से जीने देता है, ना शांति से कोई वापरने देता है, ना शांति से कोई सोने देता है, बस पूरा दिन पढ़ने के लिए सब मेरे पास आते रहते हैं। इससे तो बेटर था कि मैं ना पढ़ता तो अच्छा था, मैं भी मूर्ख ही रहता, इसके जैसा तो अच्छा होता। इतना विचार किया उन्होंने, मानसिक रीत से सिर्फ सोचा है, किया कुछ नहीं है अब तक। उसके बाद अब उन्होंने किया, मन में नक्की किया कि अब मैं नया कुछ पढ़ूंगा नहीं, जो पढ़ा है वो भी भूल जाऊंगा, नया पढ़ूंगा नहीं, जो पढ़ा है वो भी भूल जाऊंगा, और अब मैं किसी को भी पढ़ाऊंगा भी नहीं, नया कुछ पढ़ूंगा नहीं, किसी को पढ़ाऊंगा नहीं, और जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाऊंगा। ये तीन चीजें उन्होंने सोची और ये तीन चीजें सोच के वो 12 दिन तक संपूर्णपणे मौन रहे, वाचनाएं बंद, पढ़ाना लिखाना बंद, समझाना बंद, और खुद का पढ़ा हुआ भूलने का प्रयत्न। इसमें उन्होंने 12 दिन बिता दिए। ये सिर्फ उन्होंने मन से जो ज्ञानावरणीय कर्म बांधा, उसकी ना तो आलोचना की, न प्रायश्चित किया, और फिर वहां से काल करके अब ये यहाँ पे आए हैं आपका बेटा बनके, जिसका नाम वरदत्त है। उसके बाद वो जो कन्या थी, उसके पिता खड़े हुए, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी ने भी क्या ऐसा कोई भयानक ज्ञानावरणीय कर्म बांधा है पूर्व भव में, कि जो यहाँ पे ऐसी हालत है कि बचपन से बोल नहीं सकती है, शरीर में रोग है। तो उनको बताया कि आपकी बेटी का नाम पूर्व भव में सुंदरी था। ये सुंदरी, इसके 4 बेटियां और 5 बेटे, या 5 बेटियां और 4 बेटे, ऐसा कुछ था उनका, ऐसे 9 संतानें थी। अब ये पांचों बेटों को पढ़ने भेजा। जब पढ़ने भेजा ना, तो वो बच्चे भी ऐसे थे ना, उनको पढ़ना वढ़ना पसंद नहीं था, तो वो वहां पे टीचर की हंसी मजाक उड़ाते थे, टीचर जो पढ़ाते थे उसमें ध्यान नहीं देते थे, और अगर टीचर चिल्लाए तो घर पे आके मम्मी के पास कंप्लेन करते थे, मम्मी जाके टीचर को चिल्लाती थी, वापस ठपका देती थी उनको कि आप मेरे बेटों को क्यों चिल्लाते हो, और गुस्से में आके उनकी किताबें जला देती थी। अब ये सब करने से हुआ क्या, बच्चे अनपढ़ रह गए। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, तो अब शादी के लिए कोई लड़की नहीं दे रहा है उनको। उसमें एक दिन हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, दोनों का। हस्बैंड वाइफ को चिल्ला रहा है कि तेरे को समझ में नहीं आता, तूने ये जो किया उसकी वजह से अब घर में कोई बहू भी नहीं आएगी। और वाइफ हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही है कि इतना ही था तो आप ही पढ़ा देते, आपने क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को। ये जो झगड़ा चला इन दोनों का, उसमें उसमें हस्बैंड ने कुछ फेंक के मारा और वो सुंदरी को सर पे लगा और वो मर गई। उसने भी उसके ज्ञानावरणीय कर्म जो बांधा उसका आलोचना नहीं लिया, प्रायश्चित नहीं किया। उसमें से वो यहाँ पे आके गुण मंजरी बनी है, ये आपकी बेटी जिसका नाम गुण मंजरी है। अब ये वरदत्त और गुण मंजरी, ये दोनों पूर्व भव में ज्ञान की भयंकर विराधना करके, भयंकर आशाधना करके आए हुए जीव थे। इनके माता पिता ने पूछा, और दोनों को उस वक्त जब गुरु भगवंत ने ये सारा बताया, तो दोनों को अचानक से जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उन्होंने इशारे से बताया कि गुरु भगवंत जो बोल रहे वो बिल्कुल सही है, पूर्व भव ने ऐसा हुआ है। अब इन दोनों के माता पिता ने पूछा, अब हमको क्या करना चाहिए कि जिससे इन दोनों का ये सब ठीक हो जाए, ये दोनों। तो गुरु भगवंत ने ज्ञान पंचमी की आराधना बताई। ज्ञान पंचमी के दिन 51 लोगस का कौसक, 51 फल, 51 साथिया, 51 नैवेद्य, 51 सब कुछ करे,
फिर 20 ओम ह्रीम नमो नारायण की माला गिने, 3 टाइम देव वंदन, 2 टाइम प्रतिक्रमण करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार से पूरी ज्ञान की आराधना बताई उनको। और उसके बाद उन दोनों ने ज्ञान की आराधना शुरू की। उसके बाद वरदत्त राजकुमार बन गए, एकदम उनका कोढ़ भी ठीक हो गया, वो एकदम तेज बन गए दिमाग से। ये आराधना की वजह से उनका सारा ज्ञानावरणीय खप गया। और फिर वहां से काल करके वो देवलोक गए, वहां से आए, महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार बने, वहां से दीक्षा ली, दीक्षा लेके मोक्ष में चले गए। और गुण मंजरी का भी सेम उसी भव में उसने तो चारित्र लिया। उसके बाद वहां से देवलोक में गई है, देवी बनी, उसके बाद देव का भव किया, उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ, वहां पे चारित्र लिया और फिर वहां से मोक्ष में गई। हमें भी अगर हमारा ज्ञानावरणीय कर्म खपाना है तो उसके लिए ज्ञान पंचमी की आराधना करनी जरूरी है। ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद है। वैसे तो ज्ञान के 5 भेद हम बोलते हैं, कौन बताएगा ज्ञान के 5 भेद कौन से हैं? मति ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन प्रवह ज्ञान, मन प्रवह ज्ञान, केवल ज्ञान। जी बिल्कुल सही। ज्ञान के 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। उसी तरह ज्ञानावरणीय के भी 5 भेद है, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर्यव ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। जैसा ज्ञान उसका रिस्पेक्टिव सेम टू सेम ज्ञानावरणीय। ठीक है। अब मति ज्ञान मतलब क्या? मति ज्ञान मतलब क्या? मति मतलब बुद्धि, मति मतलब बुद्धि। ठीक है। 5 इंद्रिय जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, नाक, कान, सॉरी नाक, आंख, कान, टंग और स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे। तो ये पांचों इंद्रियों और मन, इनके साथ मन कंपल्सरी है, मन, ये 6 मिला के जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान बोलते हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन्स, उनके साथ मन का जुड़ना, उसको मति ज्ञान बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। ये मति ज्ञान को अटकाने का काम मति ज्ञानावरणीय कर्म करता है। कोई इंसान, हम लोग सुनते हैं कि अचानक से बेहोश हो गया और फिर उठा, उठने के बाद उसको पूर्व भव याद आता है। कई बार हम लोग ऐसी न्यूज पढ़ते हैं कि एक बच्ची है जो सिर्फ 3 या 4 साल की उम्र की है और वो जापान में बॉर्न हुई है और वहां पे वो संस्कृत के श्लोक सट 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 बोले जा रही है। तो ये सब कैसे होता है? पूर्व भव में उसने जो ज्ञान की आराधना की हुई रहती है और अब जाति स्मरण ज्ञान जो होता है उसकी वजह से वो आता है हम लोगों को। इसको शास्त्रों में जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान का एक प्रकार है। बहुतों की याद शक्ति बहुत ज्यादा तेज रहती है, कुछ भी बोला हुआ उनको बहुत इजीली याद रह जाता है। कई बार तो एक बार देखा हुआ, सुना हुआ, एक बार देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, वो भी उनको याद रह जाता है। बहुत लॉन्ग टाइम तक वो लोग भूलते नहीं है। इन सब का कारण है मति ज्ञान। उनका मति ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग दिवाली के टाइम लिखते हैं अभय कुमार नी बुद्धि हो जो। अब ये अभय कुमार कौन थे? श्रेणिक राजा के पुत्र। बराबर, अभय कुमार श्रेणिक राजा के पुत्र थे। लेकिन हम उनकी बुद्धि हो जो ऐसा क्यों लिखते हैं, किसी को पता है? अभय कुमार बुद्धि का खजाना थे, खजाना। क्यों? किसी को उनकी लाइफ का कोई एग्जाम्पल पता है?
कोई एक इंसिडेंट किसी को ध्यान है कि जिससे उनका मति ज्ञान हम लोग बोल सके कि कितना पावरफुल था? श्रेणिक राजा ने एक रिंग थी, फिंगर रिंग, वो एक सूखा कुआं था, बिना पानी का कुआं, उसके अंदर डाल दी और अब बोला अंदर उतरे बगैर ये रिंग ऊपर लाके दिखाओ। कोई नहीं कर पाया, बहुतों ने ट्राई किया, कोई नहीं कर पाया। फिर अभय कुमार आए, उन्होंने गाय का गोबर रहता है ना, गीला गोबर, वो ऊपर से नीचे उस रिंग के ऊपर डाल दिया कुएं में। अब वो सूखे तब तक वेट किया, वो गोबर अच्छी तरह से सूखने दिया, सूखने के बाद कुएं में पानी डाल दिया। अब वो जो गोबर था वो सूखने के बाद एकदम लाइट वेट बन गया, वो ऊपर आ गया पानी में, जैसे ही पानी डाला तो वो ऊपर आ गया अपने आप, डेंसिटी उसकी ये हो गई, तो वो ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया उसको उठा लिया, उसके अंदर रिंग थी, क्योंकि गीला गोबर डाला था तो रिंग उसके अंदर चिपक गई थी। किसी ने बोला सुभाष चंद्र बोस को कि ये छोटी सी रिंग है, इसके अंदर से पूरे सुभाष चंद्र बोस को निकाल के दिखाओ। एक छोटी सी रिंग थी, उसके अंदर से पूरे सुभाष चंद्र बोस को निकाल के दिखाओ। अब कैसे निकालेंगे? उनके नाम का विजिटिंग कार्ड रिंग में से डाला। विजिटिंग कार्ड नहीं होता था उस जमाने में, उन्होंने एक पेपर पे लिखा सुभाष चंद्र बोस, और वो पेपर रोल किया पूरा, और वो उस रिंग के अंदर डाला, इस तरफ से डाला, इस तरफ से निकाला। अब ये सब सूझता कहाँ से है? हमारा मति ज्ञान जो होता है ना, वो हमको ये सारी चीजें सुझाता है। कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस भी मति ज्ञान का एक प्रकार है। जैसे अनुभव, अब राजा को किसी ने बोला, यंगस्टर्स आए और उन्होंने बोला ये जो मंत्रिमंडल है आपका ये सारे बुढ़े लोगों का है, इन सबको निकालो और हम यंगस्टर्स को सबको बिठा दो मंत्रिमंडल में। राजा को हंसी छूटी, राजा बोला ये लोग क्या करेंगे, इनको क्या मंत्रणा करनी आएगी, इनको क्या सुझाव देने आएंगे, क्या सजेशन देंगे, ये लोग मुझे क्या एडवाइस देंगे। राजा ने बोला ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे दो, उसके बाद सोचेंगे कि आपको रखना है कि जो मेरा पुराना मंत्रिमंडल है वही ठीक है। तो राजा ने उनको पूछा कि जो मेरे मुंह पे लात मारे उसको क्या सजा देनी होगी। तो वो लोग तो यंगस्टर्स तो एकदम बौखला गए कि राजा जी के मुंह पे लात, बाप रे बाप। कोई बोलता है उसको फांसी दे दो, कोई बोलता है उसके हाथ कटवा दो, सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से सजा ये करने लगे। राजा जी बोले आप एक काम कीजिए, आराम से विचार विमर्श करके आइए, फिर बोलिए क्या सजा देनी है, कोई एक सजा डिसाइड करके आइए। तो वो लोग बोले ठीक है। फिर गए, सोच रहे सोच रहे सोच रहे, फिर उन्होंने सोचा कि चलो ना, वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात की जाए। तब लेकिन ईगो तो था, अब उनको तो कैसे पूछे। फिर उन्होंने तो आपस में विचार विमर्श करके आके राजा जी को बोल दिया कि नहीं नहीं, उनको फांसी ही चढ़ाना चाहिए। राजा जी बोले ठीक है। फिर वो जो पुराना मंत्रिमंडल बुजुर्ग लोगों का था उनको बुलाया गया, उनको पूछा सेम सवाल कि जो मेरे मुंह पे लात मारे उसको क्या करना चाहिए, कौन सी सजा देनी चाहिए। तो वो बुजुर्ग लोग जो बैठे थे वो सोचने लगे कि राजा के मुंह पे लात कोई एनिमी तो नहीं मार सकता है, क्योंकि एनिमी होगा तो या तो वॉर करेगा, गन से शूट करेगा, बम फेंकेगा, लात भी मारनी होगी तो पीठ पे मारेगा युद्ध भूमि में। मुंह पे कोई लात नहीं मार सकता है राजा को, दुश्मन तो नहीं मार सकते, कौन मार सकता है राजा को मुंह पे लात। सोचते सोचते उनका उनको पता पोता। चला कि सोचते सोचते उनको पता चला कि कोई छोटा बच्चा ही राजा के मुंह पे लात मार सकता है। तो छोटा बच्चा राजा किसको हाथ में लेके बैठेंगे खिलाने के लिए, खुद ही का बेटा या पोता होगा, और कोई तो हो नहीं सकता है। तो उन लोगों ने विचार विमर्श करके बोल दिया
कि राजा जी उसको तो राजगद्दी दे देनी चाहिए, जो भी आपके गाल पे लात मारे उसको तो राजगद्दी देनी चाहिए। फिर राजा जी ने पूछा यंगस्टर्स को, क्यों भाई, बोलो क्या करना है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिस से उन लोगों ने जो बुजुर्ग लोगों का मंडल था, मंत्रिमंडल, वो बरसों से राजा के साथ थे, तो अनुभव जो होता है वो भी कुछ चीजें सिखाता है हमें। तो ये भी एक प्रकार का मति ज्ञान का प्रकार है। श्रुत ज्ञान, श्रुत यानी, श्रुत मतलब क्या? सूत्र और सद और श्रद्धा श्रद्धा नहीं, नहीं श्रद्धा नहीं, सॉरी, श्रुत पढ़ा मतलब हुआ ज्ञान, पढ़ के जो मिलता है वो ज्ञान। हाँ, हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसको श्रुत कहते हैं। अब उसके अंदर सब कुछ आ गया, 45 आगम भी आ गए, 11 अंग, 12 उपांग, सब कुछ आ गया जो हम नहीं पढ़ते हैं, बट साधु भगवंत पढ़ते हैं। हम तो खाली 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, कर्म ग्रंथ और थोड़ा बहुत जो हमारे लिए अलाउड है श्रावक जीवन में वो पढ़ लेते हैं। हम नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते हैं। हम तो 5 प्रतिक्रमण हमारा लिमिट है, उसके आगे बढ़ने की सोचते भी नहीं है। तो ये ज्ञान हम लोग बोलते हैं ना, कुछ बच्चे रहते हैं जो कोई भी गाथा, अब मेरे पास है 4 बच्चों ने एक साथ सकलारत स्टार्ट किया था। एक बच्ची है जिसका उसने 2-2 गाथा पर डे की, उसके बाद उसने मुझे रिवीजन दिया 5-5 गाथा का, और उसके बाद उसने एक साथ पूरा का पूरा रिवीजन दे दिया सकलारत का। दूसरी एक बच्ची है जिसका अभी भी चल रहा है। तीसरी बच्ची है जो अभी तक 10 गाथा पे ही पहुंची है, 33 गाथा है टोटल उसकी। तीसरी बच्ची है जो अब तक 10वीं गाथा पे ही है। और चौथी है, उसको तो वो वर्ड्स ही नहीं बैठ रहे, तो उसने छोड़ दिया कि बेन मुझे कोई और सूत्र करवाओ, मैं ये नहीं कर रही, मैं ये बाद में फिर कभी करूंगी। तो ये सब श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है जो हमें श्रुत ज्ञान पढ़ने नहीं देता है। अब श्रुत ज्ञान, कई लोग हम लोग देखते हैं कि ज्ञान पंचमी के दिन 100 रुपए का नोट रख के ज्ञान की पूजा करते हैं, लेकिन दिन के 5 खमा समणे नहीं देंगे। ज्ञान पंचमी के दिन तो पूरी आराधना कर लेंगे, पर फिर दूसरे दिन से भूल जाएंगे कि उनको ज्ञान पढ़ना है। ज्ञान को पैसे से हम, ठीक है, द्रव्य पूजा करते हैं, लेकिन जितना ज्ञान हम लोग पढ़ते जाएंगे, भले याद नहीं होता है, भले बाय हार्ट नहीं होता है, पर जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम होता जाएगा, श्रुत ज्ञान चढ़ता जाएगा। जब पैदा हुए तब नवकार भी नहीं आ रही थी, आज हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए तो कहीं ना कहीं तो पहुंचे हैं ना, कुछ तो आ रहा है। जब मेहनत की तब आया ना, तो इतना क्षयोपशम हुआ पढ़ने की वजह से। भगवान हमको साक्षात नहीं मिले हैं, लेकिन परमात्मा ने जो वाणी बोली है वो गणधरों ने आगमों द्वादशांगी के रूप में जो गुंथ के ली, वो श्रुत ज्ञान हमको मिला है। मतलब परमात्मा का शरीर, देह से परमात्मा नहीं मिले, लेकिन उनका शब्द देह हमको मिला है, जिसे पढ़ के हम परमात्मा कैसे होंगे वो समझ सकते हैं। श्रुत ज्ञान के लिए पाठशाला मस्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म अगर हटाना है, घटाना है, उसका क्षयोपशम यदि करना है, तो उसके लिए आपको पाठशाला जाना पड़ेगा। ज्यादा ना सही आप डिसाइड करें, आधा घंटा तो मैं पढ़ू रोज, भले मुझे चढ़े या ना चढ़े, भले मुझसे हो या ना हो। एक लाइन भी मेरी होती है कि नहीं होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुझे करना है, बस मुझे करना है। 6 महीने में भी यदि एक लाइन भी मेरी होती है तो मुझे 6 महीने तक भी वो मेहनत करनी है। मैंने मारुष मातुष वर्ड्स बोले थे, वो मुनि का नाम माशतुष मुनि नहीं था, लेकिन वो मारुष मातुष बोलते बोलते उनका जो माशतुष माशतुष हो जाता था ना, उसके पीछे उनका नाम माशतुष मुनि पड़ गया था। लोग उनको माशतुष मुनि कह के बुलाने लगे थे, तो उनको ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का भयंकर उदय हुआ था, इसलिए उनको श्रुत ज्ञान नहीं चढ़ रहा था।
बाकी मति ज्ञान उनका तभी भी अच्छा था, बट श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हो गया था, तो श्रुत ज्ञान नहीं चढ़ रहा था उनको। परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद समवसरण की रचना हुई। 1 योजन तक समवसरण रचा गया। उसके अंदर इतना बड़ा अशोक वृक्ष, तीनों तरफ परमात्मा के प्रतिबिंबों की स्थापना की गई। देव दुंदुभी बज रही है, दिव्य ध्वनि बज रहा है, सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। पूरा हमने समवसरण का वर्णन किया। उस प्रकार नीचे चांदी का गढ़ हुआ, सोने का गढ़ हुआ, रत्नों का गढ़ हुआ। 20,000 स्टेप्स वाला पूरा समवसरण रचा गया। हर प्रकार एक इतने सारे देवी देवता आए वहां पे, और परमात्मा ने थोड़ी सी देशना दी और सट 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 20,000 पगथिये उतर के परमात्मा विहार कर गए। क्यों? कौन बताएगा क्यों? किसी ने समकित को नहीं प्राप्त किया। Wrong. द्वादशांगी की रचना नहीं हुई, आपने जो किसी पूछा ने वापस दीक्षा एक नहीं बार। ली। हाँ बराबर, किसी ने दीक्षा नहीं ली, पर दीक्षा क्यों नहीं ली? किसी एक को बार भी क्वेश्चन दीक्षा, रिपीट करो। नहीं थे। परमात्मा 20,000 पगथिये सड़सड़ाट उतर के वहां से विहार करके गए। क्यों गए? अगर सत्ता और संपत्ति से शासन चलने वाला होता तो प्रभु इंद्र को बोल सकते थे कि भाई सबको सोना मोहरों की प्रभावना कर दो और सबको उठा उठा के लेके आओ यहाँ पे। अगर सत्ता से चल सकता शासन तो प्रभु बोलते थे कि इंद्रो सबको जैन बना दो। इंद्र की तो सब ताकत रहती है, लेकिन प्रभु को पता था कि मेरा शासन शुद्ध ज्ञान के बल पे चलने वाला है, और जब तक यहाँ पे किसी को सर्ववीरति की भावना नहीं होगी, मैं त्रिपदी बोलूंगा। त्रिपदी बोलते प्रभु, उपन्नैवा विगमैवा धुवैवा, ये 3 वर्ड्स बोलते प्रभु। और उसके बाद जो जिनको जिनको द्वादशांगी की जो रचना करते हैं 48 मिनट्स के अंदर अंदर, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर जो द्वादशांगी की रचना कर लेते हैं ना, उन सबको परमात्मा दीक्षा दे के गंधर्व पद पे स्थापित करते हैं। अब परमात्मा की प्रभु वीर के लगभग किसी भी तीर्थंकर के टाइम पे ऐसा होता नहीं है कि उनकी एक भी देशना निष्फल जाए। प्रभु की हर एक देशना, केवल ज्ञान से लेके मोक्ष तक जितनी देशनाएं होती है, उन हर एक देशनाओं में कम से कम मिनिमम 1 जन को दीक्षा के भाव होते हैं, और वो 1 जन दीक्षा लेता है। मिनिमम बोल रही हूँ, हजारों की संख्या में दीक्षाएं होती है एवरी डे, हर एक देशना के वक्त। मतलब सुबह और शाम 2 देशना होती है। हर एक देशना, कोई देशना कभी निष्फल नहीं जाती है। और प्रभु वीर के टाइम ये आश्चर्य हुआ कि पहली ही देशना निष्फल गई है। प्रभु किसी को भी दीक्षा के भाव नहीं हुए। प्रभु को पता चला कि यहाँ किसी को भी दीक्षा के भाव नहीं होने वाले हैं, इसलिए मेरी देशना निष्फल है और मेरा शासन शुद्ध ज्ञान के बल पे चलने वाला है। अगर दीक्षा के भाव नहीं होने वाले, कोई द्वादशांगी की रचना नहीं करने वाला है यहाँ पे। इसलिए प्रभु वहां से 20,000 स्टेप्स उतर के सीधे विहार करके अपापापुरी गए, और वहां पे प्रभु ने वापस देवों ने समवसरण की रचना की है। उसी दिन में, दूसरे दिन, सॉरी, दसम के दिन परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ। 11 के दिन प्रभु के समवसरण की वहां वापस रचना हुई है, और उस दिन प्रभु ने देशना दी। हाँ जी, काफी टेंशन में छोड़ेगी। मैंने देखा हुआ है ना। परमात्मा ने फिर 11 के दिन देशना दी, और उसके बाद वहां पे गौतम स्वामी वगैरह 11 गंधर आए, उन्होंने द्वादशांगी की रचना की और उन सबकी दीक्षा हुई है। परमात्मा का शासन शुद्ध ज्ञान के बल पे चलता है, सत्ता संपत्ति के बल पे नहीं चलता है। ज्ञान और ज्ञानी को जो बहुमान देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा ये श्रुत ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम होता है। इस प्रकार
इतना फास्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग दीक्षा के पहले ऐसे बहुत मेहनत करते हैं पर उनको ज्ञान नहीं चढ़ रहा होता है, लेकिन गुरु का ऐसा आशीर्वाद मिलता है उनको दीक्षा के बाद कि वही जिनसे नहीं हो रहा था वो फटाफट फटाफट गाथाएं करना शुरू कर देते हैं। ये सब गुरु के प्रति जो बहुमान भाव रहता है ना, उसकी वजह से होता है। तो ये भी एक श्रुत ज्ञान का प्रकार हुआ। 12 अंग। अच्छा, हमारे पास जो, अच्छा, गंधर्व भगवंतों ने जो द्वादशांगी की रचना की थी, वो 12 के 12 अंग तो हमारे पास है ही नहीं। आज हमारे पास सिर्फ 45 आगम है। अब मैं आपको समझाती हूँ 12 अंग मतलब क्या। 14 पूर्व, 14 पूर्व में कितना ज्ञान आता है। एक पूर्व मतलब महाविदेह क्षेत्र का हाथी ले लो। हमारे यहाँ की एक मुपत्ति होती है ना, इतनी होती है। महाविदेह क्षेत्र की एक मुपत्ति मतलब लगभग लगभग हमारी एक साड़ी जितनी होती है। अंदाज से बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे 500 धनुष की तो काया होती है इंसानों की। जब इंसान 500 धनुष का होगा तो वहां का हाथी कितना बड़ा होगा वो सिर्फ आप इमेजिन कीजिए। इंसान, हमारे सामने आज हाथी देख ले यहाँ, तो कितना जायंट और कितना ह्यूज दिखता है। तो वहां पे भी इंसान 500 धनुष का होगा तो वहां का एलिफेंट कितना बड़ा होगा वो सोचिए। अब वहां का एलिफेंट ले लो, उसका वजन करो, उसका वजन करने के बाद उसके जितना उसका वजन है उतनी ड्राई इंक, पाउडर इंक लेनी है, उसके वजन जितनी, और फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको लिक्विड बना के उससे जितना लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। वो एक पूर्व का ज्ञान होता है। 2 हाथी के वजन का जितना इंक होगा, ड्राई इंक, पाउडर इंक, उसके अंदर पानी डाल के फिर जितना लिख पाएंगे वैसा दूसरा पूर्व, 2 पूर्व का ज्ञान। अब जब तीसरा पूर्व लिखना है तो हाथी 3 नहीं लेने हैं, हाथी 4 लेने हैं, डबल करते जाना है। चौथा पूर्व जब लेंगे तो हाथी कितने होंगे? 8 हाथी। 5वें पूर्व में 16 हाथी। छठे पूर्व में 32 हाथी। ऐसे बढ़ाते जाना है, डबल 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 करते जाएंगे। पूर्व एक बढ़ेगा लेकिन हाथियों की संख्या डबल होती जाएगी। ऐसे करते करते 14 पूर्व का जब लिखना होता है तो 16,383 हाथियों के वजन जितनी ड्राई इंक लेनी पड़ेगी। 16,383 हाथी, उनका जितना वजन होगा उतनी ड्राई इंक लेके उसको लिक्विड फॉर्म में बना के फिर उससे जितना लिखेंगे उतना 14 पूर्व का ज्ञान होता है। दिमाग में बैठ रही है बातें, समझ में आ रहा है, पर हमारी सोच के बाहर ये सारी चीजें हैं। अब ये जो 12 अंग होते हैं ना, उसको जब पूरा इकट्ठा करें ना तो उसको द्वादशांगी कहते हैं, जिनकी रचना गंधर्व भगवंत करते हैं। और उन 12वां अंग जो होता है उसका लास्ट है 12वां अंग दृष्टिवाद, और उसके अंदर ये 14 पूर्व गिने जाते हैं। मतलब 14 पूर्व तो 12 अंग में से 12वां जो अंग है ना उसके अंदर का एक पार्ट है। ये 14 पूर्व जो मैंने बोले, तो 12 अंग कितने होते होंगे वो सोचिए आप। ऐसा 12 अंगों का ज्ञान होता था गंधर्व भगवंतों को एक अंतर मुहूर्त के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास ये ज्ञान क्यों नहीं पहुंचा, हम तक ये ज्ञान क्यों नहीं पहुंचा? 2500-2600 साल पहले प्रभु वीर जब हुए उस वक्त 12 अंगों की रचना हुई, तो हम तक ये ज्ञान क्यों नहीं पहुंचा? जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, मेरे हाथ में है, मैंने आगे पास ऑन किया, उसने आगे पास ऑन किया, उसने और पास किया,
पास होते 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 जब 10वें या 20वें 30वें इंसान के हाथ में गया, तब तक वो पिघलता 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 छोटा सा बन गया। उसी प्रकार पहले जो ज्ञान था ना, वो हम अब जैसे लिखते हैं वैसे श्रुत ज्ञान के स्वरूप में नहीं रहता था। उसको बोल के सिखाया जाता था श्रुत ज्ञान ही, बट बोल के सिखाया जाता था। मैं एक को सिखाऊंगी, पहला दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को सिखाएगा, इस प्रकार से ज्ञान आगे बढ़ता था। लेकिन एक वक्त आया जब 12 सालों का दुष्काल पड़ा था, और उस टाइम पे लोगों के घरों में खाने की इतनी मुसीबत हो गई थी, कंटिन्यूअस 12 साल तक दुष्काल। क्या हो आप सोचिए ना, एक साल बारिश नहीं होती है तो हमारी कैसी हालत हो जाती है, या कम बारिश होती है तो कैसी हालत हो जाती है। तो 12 साल तक कंटिन्यूअस दुष्काल पड़ा। उसके बाद गोचरी पानी की भी बहुत बहुत मुश्किल होने लगी। तो अब ठीक से वापरते नहीं थे तो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक से पढ़े नहीं तो वो सारा ज्ञान भूलने लगे। अब ऐसे टाइम पे किसी को ध्यान में आया, सबने सोचा क्या 12वां अंक दृष्टिवाद ऐसे ही भूल जाएंगे, क्योंकि सबने लिखना शुरू किया। जिसको जितना याद है वो लिखो, जिसको जितना याद है वो याद करो। तो सबका मिला के भी 11 अंक का ज्ञान तो मिल गया। लिखना नहीं शुरू हुआ, सॉरी, उस टाइम पे लिखना तो बाद में शुरू हुआ। तो सबने मिलके सब अपना अपना ज्ञान बांटा, तो सिर्फ 11 अंक तक का ही ज्ञान आया बाहर। अब 12वां अंक, सब सोच में पड़ गए क्या 12वां अंक हम लोग ऐसे ही भूल जाएंगे। तो किसी को ध्यान आया कि नहीं, भद्रबाहु स्वामी है जो नेपाल गए हुए हैं महाप्राण ध्यान करने, तो उनको 12वां अंग याद है दृष्टिवाद। तो उनके पास एकदम जो शाप ऐसे 500 मुनि थे, उनको भेजा गया पढ़ने के लिए कि आप सब जाइए, उनके पास 12वां अंग पढ़िए। और उन 500 की सेवा करने के लिए 1000 दूसरे मुनियों को साथ में भेजा गया नेपाल। नेपाल तब इंडिया में था, हिंदुस्तान में था। तो इस प्रकार 1500 मुनि वहां पे गए। अब भद्रबाहु स्वामी उनको पढ़ाने लगे। दिन की 7-7 वाचनाएं होती थी, और इतना डिफिकल्ट वो दृष्टिवाद पढ़ना था कि उसमें से धीरे 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 करके एक एक छूटने लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। लास्ट में अकेले स्थूली भद्र जी बचे। उनके ऊपर उनके गुरु की ऐसी कृपा थी कि उनको तो दिन की 7 वाचनाएं भी कम पड़ती थी। तो वो पढ़ने लगे, एंड तक पढ़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ, स्थूली भद्र जी की बहनें, 7 बहनें थी, वो उनको वंदन करने आई। तो उन्होंने गुरु को पूछा कि हम हमारे भाई महाराज को वंदन करने आए हैं, कहाँ पे है। और अंदर स्थूली भद्र जी बैठे हुए थे। उनको पता चला कि मेरी बहनें आई है, तो उनको ऐसे अंदर से हुआ कि मैं भी तो मेरी बहनों को दिखाऊं कि मैं कितना पढ़ गया हूँ। तो उन्होंने शेर का रूप बना दिया। अब जैसे जैसे हम लोग ज्ञान पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें आती है, रूप बदलना वगैरह सब कुछ। तो वो शेर का रूप करके बैठ गए, और गुरु बोले कि जाइए, आपके भाई महाराज अंदर के रूम में है। तो जैसे ही बहनें अंदर गई, डर के बाहर आ गई, और उन्होंने बोला नहीं नहीं, अंदर भाई महाराज नहीं है, अंदर तो कोई शेर बैठा हुआ है। गुरु ने जान लिया कि स्थूलीभद्र जी है, उन्होंने रूप बदला है। गुरु जी बोले जाइए, आपके भाई महाराज अंदर ही है, डरे बिना जाइए आप लोग। और स्थूलीभद्र जी ने वापस अपना नॉर्मल रूप में आ गए थे। वो गुरु महाराज, भाई महाराज को वंदन किया, उन्होंने सुक्षाता पूछी, बहनें तो विदा हो गई वहां से। अब जब स्थूलीभद्र जी वाचना लेने आए, तो गुरु महाराज ने मना कर दिया। गुरु महाराज बोले बस, जितना पढ़ाया उतना काफी है। तब तक 10 पूर्व का ज्ञान पढ़ चुके थे स्थूलीभद्र जी, 4 पूर्व बाकी थे, अभी भी 14 पूर्व में से। गुरु महाराज ने साफ साफ मना कर दिया, अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको ज्ञान का अजीर्ण हो गया है, आपको आपका ज्ञान पच नहीं रहा है, आपको दिखाने की अंदर से उत्सुकता हो रही है, आप एक्साइटेड हो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना पढ़ गया हूं। तो उस वक्त सकल संघ ने विनंती की कि गुरु भगवंत, अगर आप इनको आगे का 4 पूर्व का ज्ञान नहीं देंगे तो 14 पूर्व आप तक ही खत्म हो जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा ये ज्ञान। इसलिए प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट की संघ ने, और संघ को भगवान तुल्य माना गया है। संघ की विनंती को सर पे रखते हुए
गुरु भगवंत ने स्थूलीभद्र जी को आगे का 4 पूर्व पढ़ाया, लेकिन अर्थ नहीं पढ़ाए, सिर्फ सूत्र से पढ़ाया। जैसे हम नवकार के अर्थ पढ़ रहे हैं अभी, सूत्र तो सबको आता है नवकार, लेकिन हम अभी अर्थ पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार उनको अर्थ नहीं पढ़ाए, उनको सिर्फ सूत्र से पढ़ा दिए 14 पूर्व, इसलिए वहां से वो ज्ञान घटने लगा और धीरे 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 आज हम तक बहुत बहुत कम, सिर्फ 45 आगम 45 आगम का ज्ञान पहुंचा है। उसके बाद आर्य रक्षित सुरेश्वर जी हुए, जिनके पास 9.5 पूर्व का ज्ञान था। आज अगर जैन धर्म के चारों फिरकों में कोई एक ग्रंथ मान्यता रखता है तो वो है उमा स्वाति जी भगवंत ने रचा हुआ तत्वार्थाधिगम सूत्र। और उमा स्वाति जी महाराज 1 पूर्व के ज्ञाता थे, वो 1 पूर्व तक पढ़े थे। और अभी हमारे पास 9वें पूर्व में से भद्रबाहु स्वामी जी ने लिया हुआ पारसा सूत्र है, जो हम लोग संवत्सरी के दिन सुबह सुनते हैं प्रवचन में, पूरा पूरा बारसा सूत्र। इस प्रकार से अंग, उपांग, चुलिका, पयन्ना, छेद सूत्र, ये सब जो कुछ भी है ये सब श्रुत ज्ञान में गिना जाता है। और ये हाँ जी, देखा मैं हाँ जी, डाउट था कि अभी आज तक हमारा जो मतलब बोलते हैं ना अपडेट, मतलब कौन सा ज्ञान मतलब जो लेटेस्ट है, मतलब हम तक कौन सा ज्ञान पहुंच पाया है अब तक? हमारे पास अभी 45 आगम ही है, वो भी हम नहीं पढ़ सकते, साधु भगवंत पढ़ते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि बीच में मुगलों का जो आक्रमण हुआ था, उन्होंने हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो मतलब 6 महीने तक उन्होंने उनकी पूरी जो सेना थी ना, दोनों टाइम उस सेना की रसोई हमारे आगम, हमारे ग्रंथों को जला के उसके ऊपर उनकी सेना की रसोई बनाई है। मतलब आप सोचिए 6 महीने तक अगर हमारे ग्रंथ जले हैं तो कितना ज्ञान उन्होंने जला दिया है, कितना होगा हमारे पास। उसमें से भी बच के जितना पहुंचा है, उसमें से हम कितना पढ़ने की मेहनत कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम दिन का आधा घंटा भी मेहनत करते हैं कुछ पढ़ने की? कभी ऐसे इच्छा होती है कि चल आज फ्री बैठा हूं तो मोबाइल साइड में रख के मैं 10 मिनट ये बुक के 2 पेजेस ही पढ़ लूं, कोई धार्मिक किताब के, कुछ नया जानने मिलेगा। हम करते हैं क्या? एटलीस्ट इतना तो कीजिए आप सब लोग कि ज्यादा ना सही 15 मिनट कोई भी धार्मिक किताब मुझे 2 पेजेस 3 पेजेस पढ़नी है, समझ में आए कि ना आए, जितना मेरा लेवल है, जो मुझे समझ में आता है वैसी समझ, एकदम सिंपल लैंग्वेज वाली कोई किताब मैं लेके पढ़ूं। आप लोग इतना तो शुरू कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका श्रुत ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम होगा। जितना आप पढ़ते जाएंगे फिर आपको सूत्र, अब हमको आज फील नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग कोई क्रिया करने बैठते हैं तब हमें चैत्य वंदन नहीं आ रहा होता है, या हमें सामायिक लेना नहीं आ रहा होता है। आज के छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में जाते हैं, सट सामायिक लेवा देते हैं, प्रतिक्रमण के सारे सूत्र बोलते हैं, पंच कल्याण के स्तवन बोलते हैं, 27 भव की ढाले बोलते हैं। उस वक्त हमें ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। शर्म आती है उस वक्त हमको कि 6 और 7 साल के बच्चे प्रतिक्रमण में 2-2 हजार लोगों के बीच में सज्जाए स्तुतिया, सज्जाए तो नहीं बोल सकते, मिच्छामी दुक्कडम, स्तुति वगैरह बोलते हैं, स्तवन बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, सामायिक लेवाते हैं, परवाते हैं। उस वक्त हमें कुछ नहीं आ रहा होता है। सच्चाई क्यों नहीं बोल सकते? सच्चाई हम नहीं बोलते हैं, साधु साध्वी जी भगवंत बोलते हैं। और अगर यदि वो ना हो तो कोई उद्यान वाली लेडीज वगैरह हमारे में जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं। बच्चों तक लगभग सच्चाई बोलने नहीं देते हैं। अगर उद्यान किया हुआ है तो बात अलग है, फिर आपको चांस मिल सकता है, बाकी लगभग नहीं बोलने देते हैं कई समूह में। हम लोग अकेले प्रतिक्रमण करते हैं तो हम सब कुछ बोलते हैं, वो बात नहीं है। ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म हमें
ज्ञान आने से अटकाता है, पढ़ाई नहीं करने देता है, समझने की शक्ति नहीं आने देता है। श्रुत ज्ञान को सुनना, समझना, उसकी शक्ति होना, वो श्रुत ज्ञान पाने की अनुकूलता पैदा होना, उसके लिए हम लोग ट्राई करें, ये सब कुछ अटकाने वाला यदि कोई कर्म है तो वो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है। इसके लिए हमें डेली कोई किताब पढ़नी चाहिए, कोई गाथा लर्न करने का ट्राई करना चाहिए, कुछ गोखने का, प्रवचन सुनिए, धर्म की बातें घर में कीजिए, उससे आपका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म ढीला पड़ेगा। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम चैनम जयति शासनम।